नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। हरियाणा की नायब सरकार ने प्रदेश की बहन बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। अब इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं क्लास में 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। वहीं बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नया पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नए साल पर प्रदेशवासियों को शानदार तोहफा दिया है। खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर आते हैं तो उन बच्चों की माताओं को भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का ये विजन देश के समक्ष रखा है। इसके लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर भी अभी से कार्य करने की दिशा में प्रतिबद्धता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जताई है। इस विजन को लागू करते हुए आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय वो कैबिनेट ने लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मेहनत करती है, मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ाती है, उसको पढ़ाती है और बच्चा जब मेहनत करता है, नंबर लेकर के आता है, उसमें मां का बड़ा अहम योगदान होता है। और हमने निर्णय किया है कि ऐसी उन माताओं को भी हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे। वही बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए भी पहल की गई है। कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त था वो पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है तो ऐसी माताओं को भी 2100 रुपए दिए जाएंगे। भारत सरकार के ऐसे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त की है और जिनके बच्चे कुपोषण या अनीमिया से ग्रसित हैं, वे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं। जिस मां ने उन बच्चों को उससे बाहर निकाला है मेहनत करके, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है, बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की पारिवारिक आय सालाना चाहे 1,80,000 रुपये है, उन सब महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। और उसमें एक कंडीशन भी लगी है कि उनके 3 बच्चे होने जरूरी है। 3 से ज्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस लाभ से बाहर होंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर शानदार फैसला लिया गया है।
प्रदेशवासियों के जीवन में बदलाव लाने का यह नया प्रयास विकास को नई गति और दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।